गांव का एक पुराना घर, चारों तरफ सन्नाटा और उस घर में सिर्फ एक दादाजी और उनका पोता रहते थे। यह घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, जहां से कुछ दूरी पर घना जंगल शुरू हो जाता था। दिन में यह घर साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही इसके चारों तरफ का माहौल अचानक डरावना और रहस्यमयी बन जाता। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने कभी हिम्मत करके वहां जाकर देखा नहीं। लड़का दिन में खेलकूद करता, शरारत करता और दादाजी के साथ समय बिताता, पर रात होते ही उसे अजीब बेचैनी होने लगती। नींद उसे देर से आती और वह अक्सर बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चलाता या खिड़की से बाहर झांकता। उसकी एक अजीब आदत भी थी, वह अक्सर एक प्लास्टिक का खाली कवर ले लेता और उसे सिगरेट की तरह होठों से लगाकर पीने का नाटक करता। उसे मजा आता कि जैसे वह बड़ों की तरह सिगरेट पी रहा हो, जबकि असल में वह सिर्फ बच्चों की एक शमारत थी। उस रात भी वह बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे में हल्का अंधेरा था और बाहर खिड़की से चांदनी की सफेद रोशनी आ रही थी। वह मोबाइल चला रहा था और बीच बीच में नकली सिगरेट की तरह प्लास्टिक का टुकड़ा मुंह में लगाकर धुएं की एक्टिंग कर रहा था। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर धीरे से हंस रहा हो। वह चौंक गया और तुरंत खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी, आंगन साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा और खुद ही मुस्कुरा दिया। उसने फिर से प्लास्टिक मुंह में लगाया और धुएं की एक्टिंग करने लगा, लेकिन इस बार उसके हाथ में पकड़े प्लास्टिक से सचमुच धुआं निकलने लगा। उसने घबराकर उसे देखा। उसके होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? यह तो महज एक कवर था, फिर इसमें से असली धुआं कैसे निकल सकता है? इतने में उसके दादाजी उठकर बैठ गए। उन्होंने नींद भरी आंखों से पोते को देखा और बोले, अरे बेटा, अब सो भी जा, रात काफी हो गई है। लड़के ने तुरंत प्लास्टिक नीचे रख दिया और सिर हिला दिया, जी दादाजी। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। दादाजी फिर से सो गए, पर लड़के का दिमाग अजीब अजीब सोचों से भर गया। वह करवट बदल कर लेटा ही था कि बाहर से फिर कुछ आवाजें आने लगीं। इस बार यह आवाजें अजीब थीं, कभी फुसफुसाहट जैसी, कभी कराहने जैसी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। चांदनी जंगल के किनारों तक फैली थी, लेकिन घने अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह सिहर गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र आंगन पर पड़ी और उसका खून जम गया। आंगन में बिल्कुल उसकी ही शक्ल का एक लड़का खड़ा था। वही चेहरा, वही कद काठी, वही हाव भाव। वह भी हाथ में वही प्लास्टिक का टुकड़ा पकड़े हुए था और सिगरेट की तरह पी रहा था, लेकिन उसके मुंह से असली धुआं निकल रहा था। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें मलकर फिर देखा। हाँ, आंगन में वही दूसरा वह मौजूद था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक काली छाया उभर आई। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। छाया चुपचाप खड़ी होकर उसे देख रही थी। लड़के का गला सूख गया। उसने भागकर बिस्तर पर आकर चादर ओढ़ ली, लेकिन डर और घबराहट से उसके शरीर में कंपन हो रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह में वही प्लास्टिक का टुकड़ा अपने आप आ गया है। वह हैरान होकर उसे निकालना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगले ही पल कमरे में हल्की सफेद रोशनी फैल गई। लड़का डर के मारे जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर दादाजी दौड़े आए। उन्होंने पोते को पसीने पसीने हालत में देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ बेटा? दादाजी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन लड़का बोल ही नहीं पा रहा था। दादाजी उसके पास बैठ गए और पूरी रात वही उसके साथ रहे। सुबह हुई तो लड़के की हालत कुछ ठीक हुई, पर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसने दादाजी को सब कुछ बताने की कोशिश की। खुद का दूसरा रूप, नकली सिगरेट से निकलता असली धुआं और लाल आंखों वाली काली छाया।
दादाजी ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटा तू ज्यादा सोच रहा है, ये सब दिमाग का खेल है। हो सकता है नींद की वजह से तुझे ऐसा लगा हो। लेकिन लड़का जानता था कि जो उसने देखा वह कोई सपना या वहम नहीं था। उस रात उसने सोने की कोशिश की, पर अचानक खिड़की पर कोई जोर से धम धम करने लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। वह धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर झांका तो इस बार उसने एक जानवर जैसी आकृति देखी। उसका चेहरा आधा इंसान का था और आधा किसी जंगली जानवर का। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी और चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी देखकर कांप जाए। वह परछाई आंगन में घूम रही थी। लड़के ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। वह बस कांपता रहा। अगले दिन उसने देखा कि उसके हाथ पर एक बहुत पुराना कपड़ा बंधा हुआ है। उसे याद नहीं था कि उसने यह कब और कैसे बांधा। कपड़ा इतना घिसा हुआ और सड़ा गला था कि लगता था यह सालों पुराना है। तभी उसकी नजर पास वाले बंद घर की टूटी खिड़की पर गई। वहां वही काली छाया खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और इशारा कर रही थी कि यह कपड़ा उसी का है। लड़के की हालत खराब हो गई। उसने सब कुछ दादाजी को बताया। दादाजी ने फिर समझाने की कोशिश की, बेटा तू बस वहम कर रहा है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन लड़के के लिए अब यह वहम नहीं था, यह सच था। यह छाया, यह पुराना कपड़ा, जंगल से आती अजीब आवाजें और उसका दूसरा रूप सब किसी गहरे रहस्य से जुड़े थे। लड़का अब दिन रात डर के साए में जीने लगा। उसे लगता था कि खिड़की के बाहर हमेशा कोई खड़ा है जो उसे घूर रहा है। कभी वह काली छाया, कभी उसकी ही शक्ल वाला दूसरा लड़का और कभी वह जानवर जैसा भूत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और इसका अंत कहाँ होगा।